सर्वे बालका सुप्रभातम। बच्चों आइए हिंदी अनुवाद बताते हैं आप लोगों को। उसको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, सभी को लिखना है, सभी बच्चे को। कक्षा 8 सुभाषितानि पहला चैप्टर है। आइए श्लोक पे आते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति तेन गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतयो प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। हमने एक बार इसका अनुवाद बता चुके हैं बच्चों, और इसको सिर्फ अब आप लोगों को लिखना है। जिसे लिखा है गुणा भवन्ति पेया। सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। अब संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हुआ। अब प्रसंग आता है। संदर्भ के बाद प्रसंग। संगति में गुण विकसित होते हैं किंतु कुसंगति में नहीं। यानी आपकी संगति जो हो अच्छे व्यक्तियों से हो, गुणवान व्यक्तियों से हो, न कि गलत व्यक्तियों में। अब आइए हिंदी अनुवाद। गुणा गुणगेषु कह रहा है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्तियों में, गुणवान व्यक्तियों में आकर महान बन जाते हैं, महान हो जाते हैं। किंतु तेन गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। किंतु वही गुण गुणहीन व्यक्ति में आकर, गुणहीन व्यक्ति को पार कर दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादुतयो प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। जैसे नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होकर भी समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती हैं। आप लोगों की ये अनुवाद लिख लेना है। थैंक यू। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुक्षुषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इसका संदर्भ वही होगा जो लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। साहित्य और संगीत में अभिरुचि रखने तथा कलाओं में निपुण व्यक्ति ही महान माना बनता है, ऐसा बताया गया है। कह रहा है साहित्य संगीत कला विहीनः। साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति, साहित्य संगीत कला कौशल से हीन व्यक्ति पूंछ और सींग न होते हुए भी पशु है। यानी पूंछ और सींग उसके अंदर न होते हुए, उसके शरीर में न होते हुए क्या है? पशु है। जो घास न खाता हुआ भी जीवित है, वह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हुए भी पशु है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लुब्धस्य नश्यत्यसः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनीनं कृपणस्य सौख्यं राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अब कह रहा है, संदर्भ वही होगा। प्रसंग। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए यश के लिए, क्योंकि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, जो कर्महीन कर्म नहीं करता, कार्य नहीं करता, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, गलत आचरण वाले का विद्याफल, कंजूस का सुख, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।
थैंक यू बच्चों। आज 3 श्लोक हुआ, 3 श्लोक कल भेजते हैं आप लोगों को। इसे अपने नोटबुक में लिख लेना है आप लोगों को। ठीक, ओके।